नहीं मिलेगा। लास्ट बारी मैंने अपना चांस मिस किया था तो मुझे इतना टाइम वेट करना पड़ गया। रैन इस पर कुछ नहीं कह पा रही होती है तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी टाइम की जरूरत है और मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने को तैयार हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम शायद मुझे ना एक्सेप्ट करो, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ ताकि बाद में मुझे कोई रिग्रेट ना हो। और कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं करी तो हम लोग फ्रेंड्स बन के भी रह सकते हैं। और उल्टा मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ सेम प्लेन शेयर करने के लिए। फिर यहाँ घर पे हम देखते हैं कि यूजी शाओ को सुला देती है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग आता है और वो कहता है कितनी रात हो गई है, अभी तक रैन घर क्यों नहीं आई। फिर ये उसे कॉल लगाने लगता है और यूजी उसका कॉल कट करती जाती है। फिर ये काफ़ी परेशान हो रहा होता है। तभी इतने में यूजी रैन के फ़ोन से इसे मैसेज कर देती है और मैसेज में लिखती है कि मेरी मॉम बीमार हो गई है तो मैं हॉस्पिटल में उनका ख्याल रख रही हूँ और मैं कुछ दिन के लिए घर नहीं आऊँगी। फिर ये मैसेज देखने के बाद जियांग बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि आखिर उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर ये यूजी को बता देता है कि रैन किसी काम से अपने होम टाउन गई हुई है तो कुछ टाइम के लिए तुम ही शाओ का ख्याल रख लो। तो ये हाँ बोलती है। फिर इसके बाद जियांग जब यहाँ शावर ले रहा होता है तभी यूजी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि अब उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं है तो वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हम यहाँ रैन को देख रहे होते हैं जो कि अच्छे से अपने क्लासेस अटेंड कर रही होती है और अपनी ट्रेनिंग ले रही होती है। फिर जब वो और हान बैठ के साथ में लंच कर रहे होते हैं तो वो उससे पूछती है कि अगर हमें कभी आगे चल के थंडरस्टॉर्म झेलना पड़ गया तो क्या हम लोग प्लेन को हैंडल कर लेंगे। तो कहता है कि वैसे तो बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और वो रैन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें थंडरस्टॉर्म से डर लगता है। तो ये सुनकर वो अपनी पुरानी लाइफ की सारी चीज़ें याद करने लगती है और कहती है कि मुझे डर इस बात का है कि इतनी मुश्किलों से जो ये मुझे लाइफ मिली है कहीं मैं इसे खो ना दूँ। लेकिन अब मैंने ये करियर चुनी हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाली हूँ और मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि अपना कोई कपड़ा ढूंढ रहा होता है और फिर वो रैन को आवाज देने लगता है कि उसका वो कपड़ा उसे ढूंढ के दे दे। तभी यूजी आकर उसे बताती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि रैन तो अपनी मॉम के घर गई है ना और उसे गए हुए 3 महीना भी हो गए। तो फिर जियांग अपसेट होने लगता है और कहता है कि मेरे कुछ कपड़े हैं, तुम बस उन्हें धो दो और हाँ हाथ से धोना। फिर इसकी जाने के बाद ये बहुत ही गुस्सा होती है और उसके कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है और सोचती है कि बड़ा आया मेरे को हाथ से धोने के लिए बोल रहा था। वो रैन ही इतनी बड़ी फूल थी जो इसकी सारी बातें सुनती थी। फिर इतने में इसके पास शाओ आ जाता है और बताने लगता है कि आंटी मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार फील हो रहा है। तो ये देखती है कि हाँ इसे सच में बुखार है। फिर शाओ कहने लगता है कि लेकिन मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी है और ना मुझे इंजेक्शन लेना है। तो ये कहती है कि ठीक है फिर मत लो, तुम बस जाओ सो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। और फिर इसके बाद ये और जियांग मिलकर जब ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो ये पूछता है कि शाओ कहाँ पर है। तो ये कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी उसे स्कूल भेज दी। और फिर ऐसा झूठ बोलकर वो उसके साथ काम पर जाने के लिए निकलती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो रैन को याद करने लगता है और फिर वो बेड पर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर रात में जब जियांग और यूजी काम करके घर आते हैं तो जियांग यहाँ शाओ को पड़े हुए देखता है और जल्दी